यूक्रेन में फंसे हुए संभल के 6 छात्र भारत सरकार की मदद से बीते रविवार की देर शाम अपने वतन भारत वापस सुरक्षित पहुंच गए हैं। छात्रों को भारत लाने के बाद नई दिल्ली एयरपोर्ट से यूपी सरकार की मदद से उनके घर तक पहुंचाया गया। यूक्रेन से सुरक्षित घर वापसी से छात्रों के चिंतित परिवारों में खुशी का माहौल है। सभी छात्रों और उनके परिवार के लोगों ने वतन वापसी के लिए मदद के लिए भारत सरकार और पीएम मोदी का आभार जताया। संभल के 8 छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं, जिनके जल्दी भारत सरकार की मदद से भारत वापस लाए जाने की उम्मीद बताई जा रही है। संभल के 14 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनमें से संभल के 4 और चंदौसी के 2 छात्र बीते रविवार को भारत सरकार की मदद से सुरक्षित संभल अपने घर पहुंच गए। रुकनुद्दीन सराय के निवासी 2 छात्र फिरोज और फैजान अशरफ के साथ ही सदी रणपुर गांव के निवासी शाकिर हुसैन और हराया बुजुर्ग गांव निवासी अब्दुल बरकात और चंदौसी के वैभव और शशांक भारत वापस लौटने पर अपने घर पहुंच गए हैं। आप जो यूक्रेन से जो लौटे हैं, रशिया का लगातार अटैक वहाँ पर जारी है, तो कैसा माहौल था वहाँ का, क्या हालात थे? सर हालात जो हैं कीव में ज़्यादा ख़राब हैं। हमारा जो मतलब विश्वविद्यालय है वो कीव से 1000 किलोमीटर समथिंग दूर है, जिसकी वजह से हालात हमारे यहाँ बहुत सेफ थे। और हमारा जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन आगे के बढ़ते हुए हालात को देखते हुए ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से संपर्क किया और इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया, जिसकी वजह से हमें वहाँ से हंगरी बॉर्डर पर लाया गया। हंगरी बॉर्डर क्रॉस करा के बुदापेस्ट एयरपोर्ट के द्वारा न्यू दिल्ली एयरपोर्ट में छोड़ा गया, जिसकी वजह से हम जैसे इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी के बहुत बहुत दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं हंगरी गवर्नमेंट का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी इंडियन गवर्नमेंट से इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर हमें अपने वतन तक पहुँचाया, अपने माता पिता से मिलवाया। और फिर हमें न्यू दिल्ली से यहाँ तक लाने में राज्य सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है, उनके लिए भी आर्थिक धन्यवाद। मेरा मोहम्मद फैजान भी आप यूक्रेन से लौटे हैं, तो क्या थी वहाँ के हालात और कैसा? जहाँ पर हम थे उस रोड में वहाँ तो सेफ थे, वहाँ तो, लेकिन कीव और खार्किव में थोड़ा रिस्क था। वहाँ पर जहाँ हम थे वहाँ तो सेफ थे। तो कितने लोग अभी वहाँ पर हैं? हमारी यूनिवर्सिटी पर करीब 250 लोग करीब हैं। आज आपके साथ कितने लोग आए हैं? आज कितने लोग आए हैं वहाँ से? 240 लोग हम हॉस्टल से आए। कैसे मदद मिली जो है? वो हमारे हॉस्टल में जो यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्होंने हमें भेजा, वो बॉर्डर तक हमें छोड़ने आए थे। बॉर्डर तक आए थे हमें छोड़ने, बॉर्डर से एम्बेसी ने हमें पिकअप कर लिया, इंडिया की एम्बेसी। तो क्या कोई खर्चा आया आपका? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, जब आप वहाँ पर थे जो यूक्रेन में, तो अभी जैसे जो युद्ध चल रहा है, रशिया जो लगातार जो अटैक कर रहा है, कीव और खार्किव को जो है टारगेट किया हुआ है उन्होंने, कैसी हालात में रहता था? वो हमारी साइड तो खैर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन खार्किव साइड में था ऐसा रिस्क। तो वहाँ पर उस साइड में तो बच्चों को खैर बहुत दिक्कत हो रही है, खाना वाना भी नहीं मिल पा रहा बच्चों को खार्किव साइड में। लेकिन हमारी साइड क्योंकि डर तो लगता होगा कि जब डर तो लगता था कि कभी कुछ इस साइड नहीं हो जाए। देश एक ही था जहाँ पर जो आप जब थे, तो आसमान में जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हो रही है लगातार, तो कैसा माहौल रहता था? ना हॉस्टल में